शिल्पा जी मैं ऐसे कर ही नहीं सकती शिल्पा जी, मैं नहीं कर सकती शिल्पा जी, ये क्या बोल देख मुझे नहीं, तुम नहीं जा सकते, देख मुझे तुम नहीं जा सकते। वो ऐसे एक्टिंग कर, आई हेट श्रुतिका एंड करण एंड शिल्पा, तो ये बड़ा क्लियर कर देते हैं। And why would you hate Shilpa ji? I mean, we know what is going on right now. उनका नाम सुनते I swear to God like something like bangs, I want to like bang my head into a wall। करण जब बोलना शुरू करता है वो इतना जहर करता है कि किसी भी इंसान को उस लेवल का अग्रेशन हो जाता है कि करण को मारने का मन करता है, क्योंकि रियलिटी शो है, रियलिटी शो में कोई किसी को भी कॉपी नहीं कर सकता है, कोई आप कितने दिन तक कॉपी कर लोगे। तब मेरे मुंह से एक स्लिप ऑफ टंग हो गया जिसमें मैं What I wanted to say was, you know, ये शनाज was original, हम वाइल्ड कार्ड्स आए, मेरी प्लेसमेंट अलग तरीके से हुई, ओरिजिनल कंटेस्टेंट थी तो उसके पास और फ्रेंडशिप्स थी, मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है यहाँ पे सिर्फ अपनी प्लेसमेंट करने के लिए। वो सब बोलने से पहले उन्होंने ना बात काट। तो आई लव शहनाज गिल, दैट वुमन, इफ यू वांट टू लाइक यू नो गेट स्टैब्ड इन योर बैक, बी फ्रेंड्स विद। For me, alhamdulillah, I was never friends with her, so it was okay for me कि हर चीज में मुझे नॉमिनेट करते। तब जो दोस्त है ना उनकी मारनी। वो पूरा ग्रुप ऐसा है, वो सांप बिच्छू है, सारे एक दूसरे को डंक मारते हैं, फिर बाहर भी डंक मारते हैं, अंदर भी एक दूसरे को डंक मारते हैं। एंड चढ़ने की बात हो तो सारे लौंडे चढ़ते हैं, ठीक है, उसको प्रोवोक किया जाता है। He was pushed in the pool, स्लोमो में देखा गया ये चीज। क्या हुआ, किसी ने कोई स्टेप ली उस बारे में? येस्टरडे हमें कुछ पता चला चाहत के बारे में, जो मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती हूँ। क्या फ़र्क है, फिर क्या फ़र्क है, सेम चीज़ हो गई, बस हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि वो एक औरत है। Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I am with Eden and Yamini. I think who can describe their Big Boss 18 journey? Well, Eden, Yamini, hello and welcome to Bollywood Bubble. Hi, thank you for having us. You know, I think जब से आप लोग बाहर आए हो, you guys must have heard कि okay, maybe इतना दिखाया नहीं गया आप लोगों को, गेम में contribution नहीं था. But if you could change this narrative now, you know, after coming out, what would it be? नैरेटिव तो सेट हो चुका है। रही कंट्रीब्यूशन की बात तो मेकर्स को भी पता है, इन हाउस कंटेस्टेंट्स को भी पता है, हमने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अब बात ऐसी है कि 1 आवर का एपिसोड होता है तो देयर इज़ नो वन टू ब्लेम। ऑफ कोर्स थोड़ा दिखाया जाएगा, कुछ लोगों का ज़्यादा दिखाया जाएगा, बट कंट्रीब्यूशन की रही तो हमने अपना 110% दिया है। आई थिंक प्रायोरिटी वाइज दिखाया जा रहा है दैट सम पीपल यू नो वो उनका बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है और हम लोगों को थोड़ा सा ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम कम मिला है इन दी एपिसोड्स। बट अगर हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो लाइव से फैंस और हेटर्स दोनों ने उठा के इतने सारा क्लिप्स निकाला है, यहाँ पे चुगली कर रहे हैं, वहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। सो बिकॉज हम एक्चुअली में एक्टिव थे तो हमने बहुत कुछ किया है। अब वो क्यों नहीं आया है तो पता नहीं क्यों नहीं आया है। नैरेटिव्स तो बहुत सारे सेट हो गए हैं और उनमें से मैक्सिमम हमारे दुश्मनों ने सेट किए और बहुत सारे फेक नैरेटिव सेट कर दिए हैं। वो कब उतरेंगे, कैसे उतरेंगे, कन्वीनियंस बोला गया था दुश्मनों से, बट सलमान सर क्लियर दैट एक्चुअली द किंग मेकर्स, बिकॉज़ वी वर 5 पीपल होता है। एग्जैक्टली वहाँ पे वो लोग 3 थे, वो लोग 3 थे। तो हम जहाँ जाते हैं, हम जहाँ चाहते हैं उनको हम राज पे कर सकते थे। बट यू नो यामिनी, जैसा आपने अभी मेंशन किया ना, बहुत नैरेटिव्स बनते हैं, लोग कब आपको बैकस्टैब कर जाते हैं, यू नेवर नो। अभी घर आने के बाद आप लोगों ने आई एम श्योर सोशल मीडिया देखा ही होगा, समथिंग यू गॉट टू नो दैट रियली अर्क्ड यू कि ओके मे बी दैट वाज नॉट राइट एंड इट इज पोर्ट्रेड इन अ रॉन्ग वे। या एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ कि इन्होंने शुरू में मुझे ऐसे करण ने प्यार से बोला, मतलब मस्ती में बोला, अरे शहनाज गिल वाइब दे रही है ना, शहनाज लाइक या क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा हुआ है कि 13th सीजन से जब से शहनाज गिल आई तब से मुझे जो लोग मुझे जानते थे, जो मेरा ऑलरेडी वाइब जानते थे, उन्होंने हमेशा बोला यार डिट्टो आ गया था इससे, एंड आई वाज वेरी प्राउड ऑफ दैट। बट ये लोग एक उस बात को अलग ही नैरेटिव में लेके जाने लग गए दैट यामिनी शहनाज गिल को कॉपी कर रही है, विच इज़ नॉट फेयर। आप ये नहीं बोल सकते मेरे लिए, क्योंकि रियलिटी शो है, रियलिटी शो में कोई किसी को भी कॉपी नहीं कर सकता है, कोई आप कितने दिन तक कॉपी कर लोगे? इन दी एंड रियल सिचुएशन आएगी, रियल टास्क आएगा, आपको टास्क में अपने हिसाब से परफॉर्म करना पड़ेगा। कोई भी दुश्मनी होगी उसको अपने हिसाब से निभानी होगी, कोई भी दोस्ती बनेगी उसको अपने हिसाब से करना होगा, आप कॉपी नहीं कर सकते हो। यही मैं जब श्रुतिका ने मुझे बहुत प्रोवोक कर दिया था, मैं इतने गुस्से में थी, मेरा बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया था कि आज श्रुतिका और मेरी बिल्कुल हाथापाई ना हो जाए, वहाँ तक उस लेवल तक हम लड़ाई को ले जा चुके थे। तब मेरे मुंह से एक स्लिप ऑफ टंग हो गया जिसमें मैं What I wanted to say was, you know, ये शनाज was original, हम वाइल्ड कार्ड्स आए, मेरी प्लेसमेंट अलग तरीके से हुई, तो आप बोलना चाहते हो अगर मेरा फ्लेवर सेम है, हाँ फ्लेवर सेम है, पंजाबी तड़का सेम है, हम दोनों का बहुत सिमिलर वाइब्स हैं हमारी, बट प्लीज़ ये मत बोलो कॉपी। उसमें मैंने एक गलत लाइन बोल दी कि वो लड़के के पीछे थी, जो कि मेरा मीनिंग वो नहीं था। मुझे ये बोलना था कि उसके पास एक लव एंगल भी था, ओरिजिनल कंटेस्टेंट थी तो उसके पास और फ्रेंडशिप्स थी, मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है यहाँ पे सिर्फ अपनी प्लेसमेंट करने के लिए। वो सब बोलने से पहले उन्होंने ना बात काट दी। द मोमेंट मैंने वो लाइन बोली वहाँ उन्होंने वो सभा समाप्त कर दी।
कि चलो नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं, वो सभा समाप्त हो गई क्योंकि उन लोगों को ना दुश्मनों को वो एक लाइन मिल गई थी यामिनी के खिलाफ ले जाने को, विच आई डू रिग्रेट कि गुस्सा श्रुतिका का था और निकल गया वैसे। बाहर आके पता चला कि उसके लिए काफ़ी लोग हेट कर रहे थे कि आई हेट शहनाज। नो, आई डोंट हेट शहनाज, आई लव शहनाज। अगर कोई मेरे जैसी वाइब का है तो मैं उसे हेट कैसे कर सकती हूँ? आई विल लव दैट पर्सन ना। सो आई लव शहनाज गिल, आई हेट श्रुतिका एंड करण एंड शिल्पा। तो ये बड़ा क्लियर कर देते हैं, आई लव शहनाज गिल, आई हेट श्रुतिका। मेरा एक नैरेटिव था, द ओनली थिंग दैट आई वांट टू चेंज, #ungrateful Eden। Yeah. मैं बहुत ग्रेटफुल थी, मैं बहुत शुक्रगुजार थी करण का। खुद करण ने ये चीज़ बोली है कि मुझे नहीं लगता कि आप अनग्रेटफुल थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये चीज़ खुद बोला है कि ही वॉज नॉट प्लेइंग देयर फॉर मी, ही वॉज प्लेइंग देयर अपने ईगो के लिए, टू स्टैंड अगेंस्ट अविनाश। उनको हार नहीं, अपना झुकाव नहीं करना था अविनाश के आगे, एंड इन द प्रोसेस ऑफ कोर्स ही हेल्प्ड मी अलॉट एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। बट जब खुद वो इंसान बोल रहे हैं कि आई एम नॉट अनग्रेटफुल, सो आई डोंट नो व्हाट टैंजेंट पीपल आर ऑन। ऐसा है ना कि टास्क खत्म हो गया है, if you're a frenemy, you're a frenemy. I could return you the favor someday. We had that kind of agreement between us. हर चीज़ दिखाई नहीं जाती है, but ungrateful की बात रही तो I don't think I'm ungrateful. If I like Rajat and I want to stick with Rajat and I want to apologize, that's my call. Nobody can tell me कि no, you need to. There is nobody on Big Boss season 18 जिनका पहले दिन दोस्त बनाया, जिन्होंने उनकी हेल्प की, अब तक वो सेम रहे हो. Yes. Everyone has changed, right? Yeah. So I don't know why I was expected to behave otherwise. But you know, like you mentioned Abhi कि you hate Shrutika, I hate right? Shrutika. But in दिनों में the kind of even you kind of have a dislike towards Shrutika. Kind right? of. अब तो सब I hate अब तो her. सबको उसकी असलियत पता चल चुकी है। That's what I was coming on कि अभी तक श्रुतिका अलग थी and अभी 3 हफ्तों से I think maybe after Time God we see a different Shrutika. Yeah, What see is that it? No, it's not about time god. Actually मैंने उसकी असलियत बहुत पहले पहचान ली थी, बिकॉज जब मैं एंटर हुई वो चुम से उसकी लड़ाई चल रही थी, तो मैंने चुम वो अकेली पड़ी रहती थी या डिप्रेस सी फील थी, तो मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया, मैंने उसको हमेशा अपनी फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया। Ungrateful श्रुतिका। 15 दिन एक्चुअली अनग्रेटफुल श्रुतिका, तो उसने 15-20 दिन मेरे साथ फ्रेंडशिप रखी और नॉमिनेशंस वाले दिन बोला कि यामिनी की फ्रेंडशिप फेक है, यामिनी मेरे साथ फ्रेंडशिप की एक्टिंग कर रही है। मैं हैरान थी कि हेलो, मैं तो तेरी जेन्युइनली केयर करती हूँ, बट उसने मेरे लिए एक नैरेटिव बनाया कि यामिनी पूरे शो में फेक है, जबकि फ्रेंडशिप उसकी फेक थी। सेम उसने दिग्विजय के साथ किया कि उसने दिग्विजय के साथ भी फ्रेंडशिप किया, लेकिन बोला नहीं तू दोस्त नहीं था मेरा, तूने बोला था मैं दोस्त हूँ, मैंने नहीं बोला था कि मैं दोस्त हूँ, मैंने तो सिर्फ बोला था चुम और बग्गू मेरे दोस्त है। तो ऐसे स्ट्रेटेजिकली उसने दिग्विजय के साथ दुश्मनी की, दोस्ती करने के बाद आई थिंक एक नॉन एनिमी से आप बच जाओगे, लेकिन एक एज अ एनिमी जो फ्रेंड के नकाब में आया है, आप उससे कैसे बचोगे? ये दोनों किया मेरे साथ श्रुतिका ने और दिग्विजय के साथ श्रुतिका ने। वो क्यू पे रोती है, क्यू पे दुश्मनी करती है, क्यू पे दोस्ती करती है, हर चीज़ क्यू पे होता है। शी इज़ लाइक प्लेइंग अ स्क्रिप्ट। ऐसा लगता है ना, डायरेक्टर बोलता है ओके एक्शन, शी डज एवरीथिंग ऑन क्यू एंड शी इज द फेकेस्ट, लाइक the most hated contestant for me is Shilpa ma'am, but the most fakest contestant for me is Shrutika. And why would you hate Shilpa ji? I mean, we know Oh what is my going on right now. God, उनका नाम सुनते I swear to God, like something like bangs. I want to like bang my head into a wall. That woman, if you want to like get stabbed in your back, be friends with her. For me, alhamdulillah, I was never friends with her, so it was okay for me कि हर चीज़ में मुझे nominate करती है, because I don't like that woman. ऐसा उनकी उम्र का लिहाज करना पड़ता था, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। बट अ स्नेक लाइक अजगर ब्रो, अजगर जो है ना, इट्स शिल्पा मैम। मेरे लिए अजगर श्रुतिका है। She wanted दिग्विजय out. Like what was the point of taking my name in that? अगर यामिनी का लेती, किसी और का भी ले लेती, चाहत let's say. She was one of the first 3 people, right? तो 6 votes हो जाते, the rest of the house people would have gone along the floor. She wanted दिग्विजय out. बोलती रहती थी ना, दिग्विजय बोलता था गेमर हो, गेमर हो, और फिर इतना रोई, क्या पता कि क्या ही हो गया। ऐसे इतना रोना मचा हुआ कि दिग्विजय चला गया, दिग्विजय चला गया। अरे आपका भेजने में हाथ था, श्रुतिका का सबसे बड़ा हाथ था, सेकंड नंबर पे आपका हाथ था। एंड नॉट ओनली दैट, मेरे टाइम गॉड टास्क में आई वाज सपोज्ड टू विन इट, बट बिकॉज आई वाज ओवर करण, अब उनको ना चाकू मारने की आदत है दोस्तों को। इफ आई वाज नॉट ओवर करण प्रॉब्ली आई वुड हैव वन इट, बट शी हैज दिस, आई थिंक लाइक शी इज sadistically, like she gets pleasure out of like stabbing her own people. तब जो दोस्त है ना, उनकी मारनी है। वो पूरा ग्रुप ऐसा है, वो सांप बिच्छू है, सारे एक दूसरे को डंक मारते हैं, फिर बाहर भी डंक मारते हैं, अंदर भी एक दूसरे को डंक मारते हैं। एंड क्योंकि आपने अभी करणवीर का नाम लिया, डू यू फील, मतलब आप दोनों से पूछना चाहूंगी, डू यू गाइस फील कि ये शो एक्चुअली करणवीर एंड विवियन ही चला रहे, जो नैरेटिव अंदर भी बना है बाहर भी बना है? एक्चुअली वो लोग चला नहीं रहे हैं, बट उनके नाम पे कर दिया गया है।
बिकॉज ऐसे 2 लोग आते हो, सिर्फ 2 लोग बस दोस्ती करके करते तो फिर वो कैसे पॉसिबल था ना, तो बाकी 12 लोग का क्या इनपुट है? सबका इनपुट है, लेकिन हाँ वो उन दोनों के नाम पे कर दिया गया ओनली बिकॉज ऑब्वियसली दे कम विद बिग नेम्स एंड आई काइंड ऑफ डिफर विद दैट ओपिनियन, क्योंकि मैं लास्ट सोती थी घर पे और मुझे रोज दिखता था कि वो बात करते हैं. सो आई काइंड ऑफ फील लाइक अगर आप 13 साल दोस्त हो किसी के, आप एक शो पे आते हो, 1-2 बार आपकी लड़ाई हो या तू मैं हो गया, एंड यू सी दैट ऑडियंस लाइक्स इट, तो देन यू आर मिल्किंग इट एट दिस पॉइंट. वी ऑल नो दैट दे आर गोना बी फ्रेंड्स आफ्टर द शो आल्सो, एंड वी ऑल नो कि उनका चल रहा है. मैं देखती थी यार लाइट्स आउट के बाद उनको विविन खास खाना निकाल के रखता था, करण आजा खा ले. मैं सोच रही हूँ ये कब हुआ? There's something very shady there, and उनको जब पता है कि the audience loves it, हर टास्क में हर चीज़ में इनका नाम लिया जाता है, टैंजेंट लिया जाता है, तो इंसान तो मिल्क करेगा ही ना वो चीज़ को. तो वो उनको समझ में आ गया कि उनके हित में काम कर रहा है. तो अविनाश भी बड़ा क्लियरली बोलता था कि जैसे ही अभी बिग बॉस खत्म होगा उसके बाद देखना फुटबॉल ग्राउंड पे दोनों साथ में फुटबॉल खेल रहे होंगे. और एक्चुअली में इन्होंने हम सबका फुटबॉल बना दिया है ये अपने करण विवियन के नाम पे ना. शिल्पा जी ने बीच में, शिल्पा जी ने पूरी मलाई खाई है उसमें, मेरे बेटे हैं ये. वो लोग एक चीज़ के साथ फुटबॉल खेल रहे थे एक दिन, एंड आई एम जस्ट वाचिंग देम एंड दे आर टेलिंग मी स्कोर गिन, एंड मैं सिर्फ वो साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि यू आर नॉट अलाउड टू प्ले. आपने एक चीज़ निकाल के, दे आर वेरी हैप्पीली प्लेइंग ओवर दैट. उसी से पता चलता है कि देयर इज समथिंग देयर. Well, is चाहत really playing that dramatic or women card in the house? चाहत पूरी सीरियल के जो सीरियल करके आई है ना, वो उससे अभी बाहर ही नहीं निकली है. वो कभी चाहत ही नहीं बन पा रही है. वो अभी भी वो सीरियल की बहू वाले रोल में ही फंसी हुई है, और वो हर सिचुएशन को, किचन की सिचुएशन हो या कोई भी फैमिली सिचुएशन हो, वो उसको वैसे ही देखते हैं कि मैं एक बेचारी अबला बहू हूँ और मेरे साथ यहाँ पे कुछ हो रहा है. जैसे कशिश उसकी लड़ाई हुई जिसमें कि उसने स्टार्ट किया था, उसने कशिश को गलत कैरेक्टर पे बोला, जिसके बाद कशिश ने भड़क के बहुत ज़्यादा बोला. अग्रीड, कशिश ने ज़्यादा बोला, लेकिन चाहत ऐसे थी, शिल्पा जी मैं ऐसे कर ही नहीं सकती, शिल्पा जी मैं नहीं कर सकती, शिल्पा जी ये क्या बोल. वो वहीं चली जाती है, वो वहीं चली जाती है. अभी जब दिग्विजय का एग्जिट हो रहा था, हम सबको बुरा लग रहा था, हम सब रो रहे थे, लेकिन वो दिग्विजय नहीं, तुम नहीं जा सकते, दिग्विजय तुम नहीं जा सकते. वो ऐसे एक्टिंग करती है, वो चलता है उसका. मैं बार-बार बोलती रहती हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में ना उससे खूबसूरत औरत नहीं देखी है. शी बट इज बस वेरी जब तक वो ब्यूटीफुल. मुंह ना खोले, सी हर इन फ्रंट, बट उसका ना ऑडियो और विजुअल मैच नहीं करता. मुंह खोलते, लेकिन हमें देख के ऐसे लगता होगा हाँ ये तो बोलेंगी गंदा, बट उसको ऐसे देख के नहीं, विल बी लाइक वाह कोई हूर परी आया. मुंह खोले तो भाई यू विल बी शॉक कि ये भी ऐसा बोल सकते हैं कैरेक्टर पे. चिल्लाना, क्यों रेपिटेटिवली एक चीज बोलना, लाइक यू विल फील, यू नो. रजत का दिल करता था जाके सर पटक दे कहीं पे कि शी इज वेरी प्रिटी, वेरी नाइस. इफ शी प्लेज इन अ डिफरेंट वे, आई डेफिनेटली सी हर इन टॉप 5. बट वो क्या पता कौन से टैंजेंट पे वो. उसके फैंस चाहत के गलतियां तो देखते ही नहीं, बाकी सबके गिनाते रहो. You know, क्योंकि आप लोग दोनों from what I have seen, you guys are towards Rajat, like आप लोग सपोर्ट कर रहे हो उनको. बट द काइंड ऑफ बोलते हैं ना एक इमेज है उनकी बात. डू यू थिंक, एंड इवन घर पे भी जैसे रजत तुरंत मारने उठते हैं या ही अब्यूजेस अ लॉट, डू यू थिंक कि अगर वो विनर बने या इज ही सेटिंग द राइट एग्जांपल बाय? ही डजंट अब्यूज एट ऑल. कोई भी अब्यूजेस, अभी हम जब से घर पे गए हैं कोई अब्यूजिंग हमने नहीं सुनी है, कोई गाली सुनी है उसके मुंह से. एंड नॉट ओनली दैट, आई थिंक व्हाट ही हैज डन आउटसाइड द हाउस इज वेरी सॉरी फॉर इट. घर पे आने से पहले ही उन्होंने सबसे माफी मांगी थी. एंड वी ऑल हैव अ पास्ट, वी ऑल हैव हिस्ट्री, सो आई डोंट थिंक वी शुड बी जज्ड ऑन दैट. इट्स जस्ट उनकी हिस्ट्री को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, बाकियों से घर के अंदर भी जर्नलिस्ट आके उनसे यही पूछ रहे, रहने दो ना, एक इंसान का हो चुका है. yesterday हमें कुछ पता चला चाहत के बारे में जो मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती हूँ. क्या फर्क है फिर, क्या फर्क है, सेम चीज हो गई, बस हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि वो एक औरत है. ठीक है, किसी जर्नलिस्ट ने बताया, तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर. एंड व्हाट यू लाइक, व्हाट एग्जांपल, ही इज सॉरी अबाउट इट. इफ एनीथिंग ही इज द मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन. एंड रही धमकाने की बात, अब्यूजेस, ही डजंट अब्यूज. घर की लड़कियां अब्यूज करती है, एक घर की लड़कियां अब्यूज करती है. एंड चढ़ने की बात हो तो सारे लौंडे चढ़ते हैं, ठीक है, उसको प्रोवोक किया जाता है. ही वाज पुश्ड इन द पूल. स्लोमो में देखा गया ये चीज. क्या हुआ, किसी ने कोई स्टेप ली उस बारे में? If somebody pushed me, मैं तो I don't know what I would have done. So I think that's very wrong. उसको सिर्फ बिन बात जज किया जाता है. वो दिल से बहुत अच्छा इंसान है. आप खुद देखो कि हम गर्ल्स हैं, हम ऐसे ही किसी भी इंसान को सपोर्ट करने नहीं लग जाएंगे. हमें वहाँ से जेन्युइन मान सम्मान, इज्जत, केयर, रिस्पेक्ट सब मिला है. उसके बाद हमने उसको सपोर्ट करना शुरू किया है.
ऑन द कॉन्ट्ररी करण इज द वन जो सबको प्रोवोक करता है, सबका दिमाग खराब करता है. करण जब बोलना शुरू करता है वो इतना जहर करता है कि किसी भी इंसान को उस लेवल का अग्रेशन हो जाता है कि करण को मारने का मन करता है. सो इट इज एक्चुअली करण जो उसको गुस्सा दिलाता है. और देखा जाए तो रजत कभी भी टास्क भी कर रहा था ना, ही इज ऑलवेज वेरी केयरफुल कि किसी लड़की को ना लग जाए, कोई नो वुमन इज इट. मैंने उसकी ऑपोजिट टीम में भी खेल के देखा हुआ है, तो वो मतलब मैंने अपने पास डोमिनोज रखे हुए थे, वो करीब भी नहीं आ रहे थे, नहीं नहीं तुमको कुछ नहीं करूंगा, वो दूर था. लेकिन करण ने तो पूरे खुलेआम में से सुबह सुबह बोला कि अब मैं ऐसे जो टास्क करूंगा, अब मैं बिल्कुल फिजिकल धमकी, अब चाहे कोई लड़का लड़की नहीं देखूंगा, चाहे किसी का सर फट जाए, चाहे किसी का पैर टूट जाए. नॉट टू दैट, मतलब ओनली अ क्लिप वाज वेयर करण गॉट एग्रेसिव वाज कास्टेड. 5 मिनट के लिए धमकी दे रहा था कि लड़कियों को भी नहीं छोड़ूंगा, सर फट जाए, हाथ फट जाए, आई डोंट केयर, जाए पैर टूट जाए, सारी घर की लड़कियां बोलेंगी हम नहीं खेल रहे, हम चल खेलते हैं. मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नाउ देन वी डोंट फील सेफ अराउंड यू. अगर आपने ऐसे खेला कहां से सेफ फील करेंगे. वो धमकी होती है. अब वो कास्ट नहीं हुई तो आई कांट से एनीथिंग. तो अब यही हो रहा है ना, फिर स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स जा रहे हैं बाहर, फिर दैट्स नॉट राइट. यू नो इवन कमिंग टू यू लास्टली, क्योंकि यू नो आई नो आपको भी पता चला ही होगा, ईशा कमेंटेड ऑन योर लुक्स, इवन रजत डिड. एज अ गर्ल डिड यू फील बैड? बिकॉज कहीं ना कहीं यू नो लड़कों का तो ठीक है, वी कांट counter them here, but when a girl is commenting on you, did you felt bad about that? She chose to say sorry जब journalist ने उसे out किया था, तो I don't think she's really sorry, and I think that's very petty. Like आपके पास नहीं है तो आप दूसरों पे कमेंट करोगे. तीनों वाइल्ड कार्ड्स हैव गॉन टू द सेम सर्जन. अगर हम never mind, I will say something very derogatory, छोड़ दो अभी. It's just that I don't care about what she's saying. If she thinks we've been to the same surgeon, I'm sorry, I got it from my mom. The only thing I got from a surgeon is dimples, and I think both of them also, she and Aditi, have got everything naturally. So I think that was her insecurity speaking. मतलब घर अंदर घुसते ही 2 मिनट हुआ, आप इतना कुछ बोल दो कि तीनों सेम सर्जन के पास गई हो. भाई, women come in all shapes and sizes, relax. And she was not really sorry. She got outed by the journalist, so she was like, oh, I don't care about Aditi, I don't care about Yamini, but तुमसे मेरा अच्छा रैप हुआ है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे. बोलने के बाद आपको अभी माफ़ी चाहिए, then वो भी तब जब जर्नलिस्ट साहब से पूछ के गए हैं. एंड रजत का रहा तो आई वाज द वन टू स्टार्ट. आई एम लाइक तेरी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लग रही, तब उसने काउंटर में ये बोला. सो दैट्स फॉरगिवेबल. लाइक आई स्टार्टेड दैट. Okay, I have some quick questions. Yes. Okay, someone who do you see as winner? रजत दलाल. Okay, घर में fake कौन है? श्रुतिका. Okay, who should have got evicted instead of you? शिल्पा मैम. चाहत. Mastermind? शिल्पा मैम. Thank you so much, guys. This was it for today, and hope so आप लोगों के आगे projects देखने मिले. Thank you so much. Hi, this is Yamini Malhotra. Hey guys, this is Eden Rose, and you're watching us on Bollywood Bubble.